ये लोगों को अगर फर्ज नमाजों की फिक्र नहीं, फर्ज रोजों की फिक्र नहीं, आप 27वीं रजब आ जाती है शबे महराज, यानी इसे बोलकर शबे महराज आज है तो यकीन ही नहीं, मैंने पहले कह दिया इसके अंदर इख्तिलाफ है। तो एक तो शबे महराज फिक्स कर दिए, दूसरा आखिर क्या है, इसके अंदर सलातुल रगाइब जैसी नमाजा आकर शुरू कर को पर्चे बांटना शुरू कर वाले। भाई तुम्हें जिंदगी में जितने नमाजा छोड़वा दी, देखो आज रात में ये 4 रकात नफिल नमाज पढ़ ले बोले तो वो सारे नमाजा माफ ना, यानी तो अपने तरफ से तय करवा ले, सो पूरे नमाज जितने नमाज छोड़ वाले था, जुम्मा भी छोड़ा तो भी माफ, दिन में क्या है फर्ज नमाज छोड़े तो भी माफ, और खाली आज रात ये 4 रकात इतने सूरह पढ़ लिया तो इसके अंदर ये सूरह पढ़ लिया तो पूरे माफ हो जाती, धुल जाता नहीं, ऊपर से लेकर नीचे पूरे गुनाह धुल जाती। फिर क्या फर्ज नमाज जो अल्लाह के रसूल, मेराज को जाने का मकसद क्या था, मेराज को जाने के बाद अल्लाह ने जो तोहफा दिया है फर्ज नमाजों का तोहफा, उसकी वैल्यूएशन उनके पास नहीं है, उसे उठाकर पीठ पीछे फेंक दिया है, वो सब हमें पढ़ते नहीं भाई। ऐसा रातों को तुम्हें ऑफर के बोलो देखेंगे जिसमें हमारे सब गुनाह धुल जाना, फिर ऑफर में बोले तो रिस्क के लिए तुम्हें करते ऑफर ऐसा, दुकान को गई नहीं सरकार, एक रात बैठकर मस्जिद में बैठकर मांग बैठ जाओ देखेंगे, एक दिन में दुकान को गई नहीं सरकार, आदमी अगर उससे कंप्रोमाइज नहीं होता, उसे नहीं भाई गया तो मैं जाकर रोजी मिलती, नहीं गया तो नहीं मिलती, वो उसके बाद रात भर जागती क्या करती है मालूम नहीं, सुबह उठते हैं रोजा करते, कितने की जना मजाक को पूछे हजरत रजब के रोजे क्या, हजरत वो भाई रजब के रोजे क्या हो, मुझे मालूम नहीं ना रजब के रोजे क्या है। बाद में किताबों का मुताला करने से ये बिदअतों के मामले मुझे सामने आए, एक रोजा रखते थे, अब जैसे हमें मिसाल के तौर पर शब बरात में रात की इबादत कर दी, हदीस में साबित है, और सुबह में रोजा रखते, अब ये लोग उससे काफी मार वाले काफी मार वाले, सच सुबह में रोजा रखे तो 1000 रोजे का सवाब, उस रोजे का नाम हजारी रोजा कर दे, रोजे का नाम भी रख डाले हजारी रोजा, ये रात में इबादत करे सुबह में आकर क्या है रोजा रख लिए, वो रोजा रखे तो इन्हें सवाब तय कर डाले, सो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नहीं, सवाब तय करना है अल्लाह का काम है, और गुनाह तय करना है अल्लाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह के जरिए हम तक क्या क्या सवाब की चीजें हैं, क्या क्या गुनाह की चीजें हैं, ये अल्लाह के नबी ने सहाबा को बता दिए। तो अब ये क्या करे, हजारी रोजा रख डाले, सब नाम भी इन्होंने रखे, 1000 रोजों का सवाब वो रोजा रखे तो अब इससे पता चलता है इन्होंने नबी के साथ, सबसे पहले अल्लाह के साथ बगावत की, दूसरा नबी के साथ बगावत की, तीसरा सहाबा किराम जो नबी के सच्चे आशिक थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत करने वाले, उन लोगों के यानी उन लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी की और इस बिदअत को ईजाद करके लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। ये रजबुल मुरज्जब का आखिरी जुमा है, कुछ दिनों के बाद शाबानुल मुअज्जम शुरू होगा और रमजान के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है। तो मुअज़्ज़ज़ साथियों, जैसा कि गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने रजबुल मुरज्जब के अंदर 2 तरह की बिदातें लोगों ने उसको बनाकर दीन का एक अहम हिस्सा समझने लगे हैं, इसके बारे में तफसील से आपके सामने बात हुई। पहली बिदात वो थी जो 22 रजबुल मुरज्जब को, इस पर 2 रजबुल मुरज्जब को खीर पूरी की फातिहा, सफरे की फातिहा के नाम से लोगों ने जो बिदात को ईजाद किया है, उसका बैकग्राउंड क्या था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल की वफात का दिन, जो दुश्मनों के लिए, ये सहाबा के दुश्मनों के लिए वो जश्न का दिन था, जिसमें हमारे मुसलमानों ने उसको बगैर सोचे समझे, किसी ने जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का नाम लगाकर उसको जश्न के माहौल में तब्दील कर लिया, जिसपे हमारे मुसलमान मुलव्वस हुए। उसकी तफसील गुज़िश्ता जुमा आपके सामने आ चुकी है, आप सुन चुके हैं। और इसी तरीके से दूसरी बिदात बिस्पर 7 रजबुल मुरज्जब की रात और दिन, बिस्पर 7 रजबुल मुरज्जब में जो बिदात लोगों ने ईजाद कर ली है वो है शब मेराज। और उस रात के अंदर तरह तरह की इबादतें करते हैं और बहुत सारे लोग खुसूसी तौर पर उसके अंदर नफिल नमाजें पढ़ने का हुक्म करते हैं, फिर दिन में रोजा रखने का हुक्म करते हैं। इसके बारे में मैं इंशाअल्लाह आगे तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले बात यह समझ लीजिए, शब मेराज जिसे मेराज की रात कहा जाता है, उसके अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को हुक्म फरमाते हैं कि फला फला रात में इबादत करना है कि नहीं करना है, किस रात में इबादत करना है, किस रात में इबादत नहीं करना है। यह हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने खास खास बातों के बारे में तज़किरा फरमाया, उसके अंदर शब मेराज नहीं है। सबसे पहली बात यह है
शब महराज के ताल्लुक से दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल यह है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान को जाकर अल्लाह से मुलाकात करके जन्नत और जहन्नम की सैर करके आए हैं कि नहीं आए हैं? यह सवाल पहला सवाल। दूसरा सवाल यह पैदा होता है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेराज को तशरीफ लेकर गए तो कौन सा महीना था, कौन सी रात थी? यह दूसरा सवाल है। पहला सवाल का जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस जिस्म के साथ मेराज में असल माना क्या है? मेराज का असल माना यह है उरूज, यानी ऊपर चढ़ना। मेराज का असल माना यह उरूज से मुश्तक है, उसका माना है ऊपर चढ़ना। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस जिस्म के साथ, दुनिया के जिस्म के साथ सातों आसमानों की सैर, फिर उसके बाद अल्लाह से मुलाकात, उसके बाद जन्नत और जहन्नम की सैर करके दुनिया में वापस तशरीफ लाए हैं, इसका क्या सबूत है? तो इसका बहुत सारा, एक तो अगर कुरान मजीद के अंदर सबूत है तो कुरान मजीद का सबूत जहां पर आ जाता है किसी की जबान नहीं खुलनी चाहिए, जबान बंद कर लेनी चाहिए। तो बाज लोगों का इसमें इख्तिलाफ है कि नहीं अल्लाह के नबी नहीं गए, ये लोग गलत बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हुई है जिस्म के साथ, कि जैसा कि कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की शुरुआत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात सैर कराया, रातों रात सफर कराया। कहां से? लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह के पास से कहां तक? मस्जिद अक्सा, जो आज फलस्तीन के अंदर यहूदियों के कब्जे में जो मस्जिद है, जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं, जो तमाम अंबिया का क़िबला रहा है। और यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म से पहले बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। तो वो मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस जिसे कहते हैं, वो तमाम उम्मतियों का, तमाम अंबिया का क़िबला रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद लैलतुल, एक रात के अंदर काबतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम यह है कि मैं एक रात सोया हुआ था। और कहां सोया हुआ था? कि काबतुल्लाह के पास सोया हुआ था। बहुत सारे लोग मेरे साथ और भी सोए हुए थे। तो तीन फरिश्ते आए। फरिश्ते आने के बाद तीनों में से एक ने कहा कि भाई इनमें से कौन बेहतर है, ये तमाम सोने वालों में कौन बेहतर है? तो एक फरिश्ते ने कहा ये बेहतर है। तीसरे फरिश्ते ने कहा कि इन्हीं को लेकर हमें जाना है। चुनांचे मुझे लेकर गए, ले जाने के बाद जमजम के कुएं के पास मुझे लेकर गए, जहां जमजम का पानी होता है वहां लेकर गए। और मुझे ले जाने के बाद मेरे सीने को चीरा, यहां से लेकर यहां तक, पेट तक मेरे सीने को चाक किया। गोया समझो कि हार्ट ऑपरेशन जो आज के जमाने में करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जमाने के अंदर फरिश्तों ने लिटाया और आपका सीने को आकर क्या चाक किया, और उसमें से हमारे नबी का दिल निकाल कर उसके अंदर जो कुछ गंदगी थी उसे साफ किया और उससे जमजम के पानी से धोया। यहां तक के सारा पेट कले से लेकर यहां तक सारी चीजों को उन फरिश्तों ने धोया। और सोने के तश्र में कुछ हिकमत की चीजें लाई हुई थी, उन चीजों को मेरे सीने में डालकर भर दिया और मेरे सीने को आकर क्या है, सी दिया। तो अब सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने उस चीज, जब आदमी का ऑपरेशन होता है, हार्ट ऑपरेशन होता है, तो आप देखे होंगे कि जिनका हार्ट ऑपरेशन होता है वो जो सीना चाक किए होते हैं उसे सीते हैं, वो सीने के निशान आकर क्या है, सीने पर नजर आते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर भी सीने के निशान खुद सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने देखा है। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बुराक लाया गया। ये मैं मुख्तसर कहता हूं ताकि उन लोगों को जो हदीस के ऊपर गौर नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से, कुरान मजीद की आयत से अल्लाह के नबी का जिस्म के साथ मेराज को जाना, अल्लाह से मुलाकात करना, यह साबित है। ये पहले सवाल का जवाब मैं आपके सामने दे रहा हूं। तो वहां पर एक जानवर लाया गया जिसका नाम बुराक था। बुराक कहते हैं असल में ये बिजली से, बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क से बुराक। वो ऐसा जानवर था जो जानवर बिजली की मानी बड़ी तेज रफ्तारी करता था, बड़ी तेज सवारी होती थी। उस जानवर की सवारी के मुताबिक
कोई टेक्नोलॉजी उसकी तेज रफ्तारी को तक पहुंचने की सवारी नहीं बता सकती, ना क़यामत तक बता सकती है। इतनी तेज सवारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बिदकने लगा, उछलने लगा। तो हज़रत जिब्राइल ने उसको उसकी पीठ पर हाथ मारा और फरमाया कि तू क्यों उछल रहा है? तो मुफस्सिर फरमाते हैं कि इस वजह से कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को देखकर आप उसके ऊपर सवार होने के लिए वो सुनकर उसने अगर खुशी में उछला और हज़रत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पीठ पर सवार होने वाले हैं। तो चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीठ पर सवार हुए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि देखिए, मैं जहां तक नजर जाती है उसका एक कदम होता था। अब मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि भाई मक्का और मदीने के दरमियान कम मसाफत बैन मक्का व बैन फलस्तीन व बैन मस्जिद अल अक्सा। तो उन अरबों ने बताया 3,000 मील, 3,000 किलोमीटर। 3,000 किलोमीटर उस जमाने के अंदर जो सफर तय होता था, 1 महीने की मसाफत लगती थी। 1 महीने में लोग मक्के से लेकर फलस्तीन और बैतुल मक़दिस तक पहुंचते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सवारी लाई गई, वो सवारी इतनी तेज रफ्तार थी, जैसे हम लोग जहां तक नजर जाती है वहां तक उसका पहला कदम होता था। तो इससे अंदाजा लगाओ कि वो सवारी की तेज रफ्तारी का क्या आलम होगा। अगर मीटर से मान लिया जाए, जैसे फ्लाइट आकर क्या है 1 घंटे में अगर 1000 किलोमीटर तय करती है या 800 किलोमीटर तय करती है, इस तरह अगर मीटर से मान लिया जाए तो उस जमाने के अंदर कोई मीटर नहीं, आज के जमाने के अंदर भी उसको नापने के लिए कोई मीटर फेल हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए। वहां जहां जहां अल्लाह के नबी गए, जैसे जमीन के ऊपर से, तो हर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बाज जगह हुक्म, बाज जगह दरखास्त की कि यहां पर आप नमाज पढ़िए। तो सबसे पहले जहां दरखास्त की थी वो मदीना तैयबा थी। अल्लाह के नबी मदीना तैयबा जाने से पहले वहां पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। तो हर जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल, आप जानते हैं जो आप यहां नमाज पढ़े वो नमाज किस जगह पर पढ़े? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे तो पता नहीं। तो हर जिब्राइल ने अर्ज किया, ये तो मदीना तैयबा है जहां आपको आना है। फिर उसके बाद एक और जगह उतरकर नमाज पढ़ने की दरखास्त की। तो अल्लाह के नबी दरखास्त के मुताबिक नमाज पढ़े उतरकर। देखो मेरे भाई, ये सारा का सारा सफर नमाज का था। ये सारा का सारा सफर नमाज के लिए भी था, नमाज का भी था। तो दूसरी जगह उतरकर अल्लाह के नबी नमाज पढ़े, वहां पर भी हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, आप जानते हैं कि उस कौन सी जगह जहां पर आप नमाज पढ़े? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। ये वो जगह है जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त बात फरमाई है, बराह रास्त कलाम किया है। तो ये वो जगह है। फिर तीसरी जगह हर जिब्राइल ने अर्ज किया कि वहां पर उतरकर नमाज पढ़ी। तीसरी वो जगह थी जहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिसे बैतुल लाम कहा जाता है। इस वक्त अगर क्या है, यहूदियों के कब्जे में है। तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ी। तो अल्लाह के नबी से अर्ज किया, ये जगह कौन सी है मालूम? तो अल्लाह के नबी ने अर्ज किया, फरमाया कि नहीं मालूम। तो ये वो जगह है जहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे सीधा मस्जिद अक्सा लेकर जाया गया। मस्जिद अक्सा में जहां पर और अंबिया अपने जानवरों को बांधते थे, वहीं पर मैंने अपने उस बुराक को बांधा और मस्जिद के अंदर गया। क्या देखता हूं कि वहां पर मेरे आने से पहले तमाम अंबिया मौजूद हैं। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला का पूरा निजाम था। इसलिए कि हमारे नबी को जो बुलाया गया, ये ऐसा सफर है कि इसमें सरासर सारी चीजें मौजूदा है। तमाम अंबिया को लाया गया उस मस्जिद अक्सा के अंदर। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप इनकी इमामत फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़कर इमामत फरमाई। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है इमामुल अंबिया, तमाम अंबिया की इमाम, तमाम अंबिया के इमाम। और वो इमामत वरसे में हम सबको मिली है। इमामत मामूली चीज नहीं है, जैसे कि आजकल लोग इसे हल्का समझते हैं, इमाम साहब को हल्का समझते हैं। एक घटिया गुलाम और गुलाम गए गुजरे गुलाम से बदतर समझते हैं। याद रख लीजिए, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद वरासत है, जिसमें 100% इसमें आज तक कोई चीज रद्द बदल नहीं की गई। 100% जो इमामत है वो अल्लाह के रसूल की वरासत है। जो कोई इसको हकीर निगाह से देखता है, आजकल देखते हैं बहुत सारे लोग इमाम की तरफ इतनी गहरी नजर रखते हैं। अगर वो गहरी नजर अपने बेटों की तरफ होती तो शायद उनके बेटे अवारत नहीं बनते, उनके बेटे गुंडा नहीं बनते। सब रिटायर्ड हो जाते हैं, सब आकर के ऐसी उम्र पर पहुंच जाते हैं जिनकी बात घर वाले नहीं सुन पाते। वो कहां पर चलाते अपनी हुकूमत? आकर मस्जिदों में चलाते हैं। इमाम कब आते हैं, किधर आते हैं, कहां छुट्टी लेकर चल गया भाई इतने दिन, कहां चल गया? कि भाई इमाम को अगर बीवी बच्चे नहीं है क्या, इमाम को कोई जरूरत नहीं क्या बाहर जाने की? 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं दिसे, कहां की चल गए हैं भाई? ये मस्जिद के जिम्मेदारों में सही नहीं है। मस्जिद को बराबर भी चलाते नहीं है। इमामों को आकर क्या भी इतना छूट दे डाले हैं, मौजूद साहब को इतना छूट दे रहे हैं। ऐसे वैसे बातें करने वाले कल क़यामत में अल्लाह के नबी के सामने गिरबान पकड़ के हम खड़ा करेंगे। इमामों के पीछे जबान खोलना, मुअज्जिनों के पीछे जबान खोलना, ये क्या क्या खिला के रखा है आप लोगों ने? क्या खिला के रखा? क्या आपका गुलाम समझ रहे हैं इमाम और मुअज्जिन को?
کہ آپ جیسا بولے ویسے سنیں. یہ امام الانبیاء کی وراثت ہے. اگر تم نے اس پر اگر انگلی بٹائی تو اللہ کے نبی کی طرف تم نے انگلی بٹائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقصدوں کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے. جنگ بدر کتنے دن ہوئی, اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی امامت کو کسی اور کو رکھ کر آخر کیا یہاں پر تشریف لائے. کیسے کیسے اہم مقاصد کے لیے اللہ کے نبی باہر جایا کرتے تھے. تو اس لیے میرے بھائیوں, امامت معمولی منصب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے نکال کر اور مسجد اقصی میں لایا اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اسی لیے وہ لوگ ان کی اپنی زندگی, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یا مفتی محمود الحسن نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, کسی نے کسی امام کے پیچھے انگلی اٹھایا اور اس نے کسی عالم کے پیچھے انگلی اٹھایا اور بری بات کہی, پھر اس کا مرنے کا وقت آ گیا, وہ مر گیا. اور ہر آدمی کو قبر میں رکھتے ہیں, اس کا چہرہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں. تو چہرہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے دفن کرنے کے بعد اسے جا کر دیکھ لو, تھوڑی دیر کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا. جس نے دنیا کے اندر علماء کے خلاف بکواس کرتے ہوں, علماء سے بغض رکھتے ہوں, دشمنیاں رکھتے ہوں, تو ایسے لوگوں کے لیے اگر کیا ہے, حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر کھول کر دیکھ لو, اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا. قبلے سے پھرا ہوا ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے, یہ جہنم میں جانے کی علامت ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں, امامت بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اور 2-3 منٹ وقت آ کر یہ ہو گیا تو ادھر پیچھے دیکھ لیا, کہاں امام صاحب واپس نہیں نا, کئی کوئی اتنا لیٹ آتے ہیں, کیا کوئی اتنا یہ کرتے ہیں, آپس میں ڈسکس, پیچھے جا کر, سامنے تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, سامنے آ کر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, پیچھے جا کر زبانیں کھولنا, مولوی صاحب کے پیچھے, امام صاحب کے پیچھے. بھائی اللہ کا نظام چلانے والے, اللہ کے گھر کو چلانے والے, یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں. اللہ کے گھر کے خادموں کے خلاف تم نے زبان کھولا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو مرنے سے پہلے عذاب دے کر ہی دنیا سے اٹھائیں گے. اس لیے اللہ کے خادموں کو اگر برا بڑا نہ کہو. اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے بڑے معزز ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ کے اندر. تو بہرحال میرے بھائی, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد اقصی کے اندر امامت فرمائی اور اس میں پورے انبیاء موجود تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے سامنے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. تو اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند فرمایا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا. تو شراب اتنی گندی چیز ہے, یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہو سکتی. اگر وہ پیتا ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا, وہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے امامت کرنے کے بعد مسجد اقصی کے باہر جو پیالہ پیش کیا گیا تھا وہ ایک دودھ کا پیالہ بھی تھا, ایک شراب کا پیالہ بھی تھا. اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند فرمایا تو دودھ ہمارے نبی کے لیے پسند ہے. اس کے بعد 7 آسمانوں کی طرف لے کر جایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے اگر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے تحفے دیے, 50 نمازوں کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا, کیا دیا آپ کو اللہ نے تحفہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کا تحفہ ملا. تو کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا. وہ کم کراتے کراتے 5 نمازیں ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے دنیا کے اندر. یہ سچا واقعہ ہے جو قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ سے ملاقات فرمائی اور یہ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سے مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا, کون سے مہینے کے اندر معراج ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے. 6 قول موجود ہیں. بعض کہتے ہیں کہ رمضان کے 27ویں رات کو یہ واقعہ پیش آیا, بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے 27 تاریخ کو پیش آیا, بعض کہتے ہیں ربیع الاخر, بعض کہتے ہیں ذی قعدہ کے اس میں, اور بعض کہتے ہیں رجب, اور بعض کہتے ہیں دوسرے ربیع الاخر کے مہینے میں آ کر یہ واقعہ پیش آیا. تو مختلف اقوال, اور یقینی طور پر یہ بات نہیں ہے کسی حدیث کے اندر کہ آپ نے رجب کے مہینے میں ہی یہ سفر اختیار فرمایا ہو. یقینی طور پر جس کی سند صحیح ہو نہیں ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, رجب کی 7ویں تاریخ کو طے کر دیا. طے کر کے ایک بدعت تو یہ کی, اللہ کے نبی کی اس تاریخ کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. جہاں پر لوگ بدعتیں اختیار کرتے ہیں ایسی چیزوں کو اللہ نے واضح نہیں فرمایا, اس کو آ کر کیا ہے چھپا کے رکھا ہے. تو آپ شب معراج کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. حتمی تاریخ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسی مہینے میں آپ کی معراج ہوئی. معراج تو ضرور ہوئی ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. تو ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ لوگوں نے 27 رجب کو 2 قسم کی بدعتیں شروع کر دی. ایک رجب کے مہینے کو فوکس کر لیے, دوسرا اس رات کے اندر صلاۃ الرغائب کر کو ایک نماز انہوں شروع کر لیا.
रात में पढ़ते थे वो कितने की नफिला बहुत सारे पोस्टर हम छाप कर लोगों में बांटते सो भाई आज रात आज बिस्बत 6 है आज मगरिब से बिस्बत 7 होती मस्जिदों को लाइटा लगा को सजा को और पूरे लोगों को आज रात मैंने देखा है एक जगह कि जैसे हम तरावी को जैसे जमा होते ना वैसे 20 रकात पढ़ते थे वो रात में। भाई कौन बोले कौन सी हदीस के अंदर है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसको ले लो, रसूल जिन चीजों से मना करे उससे तुम बाज आ जाओ, अल्लाह से डरो। तुमने रसूल के खिलाफ कदम उठाया इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक यकीनन अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले। अब ये लोगों को अगर फर्ज नमाजों की फिक्र नहीं, फर्ज रोजों की फिक्र नहीं, आप बिस्व 7वीं रजब आ जाती है शबे महराज, यानी इसे बोलकर शबे महराज आज है तो यकीन ही नहीं, मैंने पहले कह दिया इसके अंदर इख्तिलाफ है। तो एक तो शबे महराज फिक्स कर दिए, दूसरा आकर क्या है इसके अंदर सलातुल रगाइब जैसी नमाजा आकर शुरू कर को पर्चे बांटना शुरू कर वाले। भाई तुम्हें जिंदगी में जितने नमाजा छोड़वा दी, देखो आज रात में ये 4 रकात नफिल नमाज पढ़ ले बोले तो वो सारे नमाजा माफ करना, यानी इतना अपनी तरफ से तय कर डाले सो पूरे नमाज जितने नमाज छोड़ डाले था, जुम्मा भी छोड़ा तो भी माफ, दिन में क्या है फर्ज नमाज छोड़े तो भी माफ, और खाली आज रात ये 4 रकात इतने सूरा पढ़ लिया तो इसके अंदर ये सूरा पढ़ लिया तो पूरे माफ हो जाती, धुल जाता नहीं ऊपर से लेकर नीचे पूरे गुनाह धुल जाती। फिर क्या फर्ज नमाज जो अल्लाह के रसूल मेराज को जाने का मकसद क्या था, मेराज को जाने के बाद अल्लाह ने जो तोहफा दिया है फर्ज नमाजों का तोहफा, उसकी वैल्यूएशन उनके पास नहीं है, उसे उठाकर पीठ पीछे फेंक दिया है, वो सब हमें पढ़ते नहीं। भाई ऐसे रातों को तो ऑफर के बोलो देखेंगे जिसमें हमारे सब गुनाह धुल जाना, फिर ऑफर में बोले तो रिस्क के लिए तुम्हें करते ऑफर ऐसा, दुकान को गई नहीं सरकार, एक रात बैठकर मस्जिद में बैठकर मांग बैठ जाओ देखेंगे, एक दिन में दुकान को गई नहीं सरकार, आदमी अगर उसे कंप्रोमाइज नहीं होता, उसे नहीं भाई गया तो मैं जाकर रोजी मिलती, नहीं गया तो नहीं मिलती, वहां आकर क्या है कोई सब ऑफर मानने के लिए तैयार नहीं, यहां फोकट में आकर क्या है दीन को और इबादत को ने सही नहीं समझा, जिसकी वजह से खाली वो 4 रकात पढ़ बोले तो पूरी जिंदगी की नमाजा माफ हो जाती। बहरहाल उन्हें समझ लें दे, चाहे लोग उसे पॉम्पलेट बांट लें दे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान के अंदर जो हदीस के अंदर 12 नमाजों का तज़किरा जो फरमाए हैं, वो नमाजों का एक एक हिस्सा वहां कब्र में जाने के बाद जो अजदा रहता ना मारने वास्ते, जब एक एक बार मारा तो जब याद आती उसे शबे मेराज की रात मैंने गलत किया अगर वो एक एक नमाज को छोड़ने पर वो अजदा मारता। देखो एक ऐसा अजदा अल्लाह ने तैयार करके रखा है, ये मेरी बातें मेरे नबी की जबान से निकली हुई बात है। फजर की नमाज छोड़ता जोहर तक मारता रहा, पीठ तक कुटाई अच्छी करता, एक बार मारा तो 70 हाथ नीचे जाओ आता मुर्दा, जब मालूम होता उसे अरे लोग बोलते थे सो चुपके तो भी अगर मैं उसके पीछे चल गया ना, वो रात के पीछे जाकर मैंने पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया ना करो। तो रात में अगर कोई सी भी इबादत नहीं है, अगर इबादत होती तो अल्लाह के नबी आते। उसके बाद अल्लाह के नबी की जिंदगी तकरीबन 12 साल या 11 साल गुजरी है शबे मेराज के बाद। शबे मेराज के बाद अल्लाह के नबी की जिंदगी कितने साल गुजरी, 11 या 12 साल। लेकिन चाहे आप बुखारी शरीफ उठा लो, मुस्लिम शरीफ उठा लो, हदीस की कौन सी भी किताब उठा लो, आपको शबे बरात के सिलसिले में हदीसें मिलेंगे, शबे कदर के सिलसिले में हदीसें मिलेंगे, लेकिन शबे मेराज में साहबा ने या अल्लाह के नबी ने फला फला इबादत की हो, ये एक रिवायत भी आपको नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या है, हमने साहबा से भी आगे बढ़ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे बढ़ गए, अल्लाह वालों से भी आगे बढ़ गए, और एक ऐसी बिदअत की इजाद कर दिया, हम फर्ज की अहमियत हमारे पास नहीं थी। ऐसे रातों में सलातुत तरगीब जैसी नमाजों के सिलसिले में हम पीछे पड़ गए। फिर उसके बाद रात भर जागती क्या करती है मालूम नहीं, सुबह उठते हैं रोजा करते, कितने की जना मजाक को पूछे हजरत रजब के रोजे क्या, हजरत वो भाई रजब के रोजे क्या हो, मुझे मालूम नहीं ना रजब के रोजे क्या है गिरो। बाद में किताबों का मुताला करने से ये बिदअतों के मामले मुझे सामने आए। एक रोजा रखते थे, अब जैसे हमें मिसाल के तौर पर शब बरात में रात में इबादत करनी हदीस में साबित है, और सुबह में रोजा रखते। अब ये लोग उससे काफी मार वाले काफी मार वाले सच, सुबह में रोजा रखे तो 1000 रोजे का सवाब, उस रोजे का नाम हजारी रोजा करे, रोजे का नाम भी रख डाले हजारी रोजा, ये रात में इबादत करे सुबह में आकर क्या है रोजा रख लिए, वो रोजा रखे तो इन्हें सवाब तय कर डाले सो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नहीं। सवाब तय करना है अल्लाह का काम है, और गुनाह तय करना है अल्लाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह के जरिए हम तक क्या क्या सवाब की चीजें हैं, क्या क्या गुनाह की चीजें हैं, ये अल्लाह के नबी ने सहाबा को बता दिए। तो अब ये क्या करे, हजारी रोजा रख डाले, सब नाम भी इन्होंने रखे 1000 रोजों का सवाब करते वो रोजा रखे। तो अब इससे पता चलता है इन्होंने नबी के साथ सबसे पहले अल्लाह के साथ बगावत की, दूसरा नबी के साथ बगावत की, तीसरा सहाबा किराम
जो नबी के सच्चे आशिक थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत करने वाले, उन लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी की और इस बिदात को ईजाद करके लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। आम मुसलमान पूछने लगे, फोन करके, मैं तो कितने फोन आ गए ये हफ्ते के अंदर, वो क्या कि रोजा कर देना हजरत, वो क्या कि नमाज कोसी की नमाज पढ़ते कर देना। भाई कोसी भी नमाज मुझे मालूम नहीं है रजी, तो मैं बोलता था वो कोसी भी नमाज हमारे नबी भी पढ़े नहीं, हमारे साहबा भी पढ़े नहीं, तुम्हें हमें कौन होती है उस तरह को नमाज पढ़ने के लिए? जब नबी ने पढ़े तो तुम्हें हमें कौन होते हैं? नबी जो काम करे वो काम करने का हुक्म अल्लाह खुद हुक्म फरमा रहे। नबी जो कुछ दे, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, नबी जो कुछ दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ, वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, यकीनन तुम नबी से आगे बढ़ जाओगे, अल्लाह सख्त सजा देने वाले हैं। तो इसलिए बाज जगह हमारे यहां भी बाज मस्जिदों में मदनपल्ली में जमात की नमाज पढ़ते सुनो। कौन सी नमाज पढ़ते? शबे महराज की नमाज। तुम्हें फिक्स कर डाल गया शबे महराज आज हुई कर को। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता कि हम आपके सामने खोल खोल कर इसलिए बोलते हैं ताकि उम्मत अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम बन जाए। किसके गुलाम है हम लोग? उन पुराने बूढ़ों के गुलाम नहीं जो पॉम्पलेट बांट कर ये नमाज पढ़ लो वो नमाज पढ़ लो। हम किसके गुलाम है? अल्लाह के गुलाम है, अल्लाह के बंदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। कि आप जो चीजें हमें देते हैं इबादत के तौर पर, चाहे वो हलाल हो तो हम उसको हलाल करेंगे, हलाल जानेंगे, हलाल ही जानेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि हराम है तो उसे हराम ही जानेंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी में वो इबादतें जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में नहीं थी, सहाबा की जिंदगी में नहीं थी, अगर आज लोगों ने उसको इबादत बनाकर पेश किया, तरह तरह के नाम दिए, चाहे वो शबे मेराज के रात की सलात रगाइब की नमाज क्यों ना हो, चाहे वो हजारी रोजा क्यों ना हो, हम उसके पीछे जाने वाले नहीं है। हम तो उसी को फॉलो करेंगे जिसको सहाबा ने नबी का फॉलो किया है और नबी ने अल्लाह के हुक्म के ताबे होकर अल्लाह के हुक्म को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है, उसी के हम फॉलोअर होंगे। और उसके खिलाफ चाहे कौन भी कर लेंगे, हम उसके खिलाफ साफ साफ बात करेंगे, साफ साफ गुफ्तगू फरमाएंगे, चाहे लोग उसे कुछ भी समझ ले। तो इसलिए मैंने गुज़िश्ता जुम्मा भी खीर पूरी की फातिहा इसीलिए साफ साफ बता दिया ताकि लोग बच जाएं, बिदअत से बच जाएं, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर आ जाएं, अल्लाह के नबी के दीन पर आ जाएं। और इस जुम्मे में भी आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी जो शबे मेराज को जाकर, यानी शबे मेराज में अल्लाह से जाकर जो तोहफा लाए हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या उस तोहफे को सिर्फ अल्लाह के नबी अपने लिए लाए या पूरी उम्मत के लिए लाए? पूरी उम्मत के लिए। क्या अल्लाह के नबी सिर्फ सहाबा के लिए लाए या क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मत के लिए? क़यामत तक आने वाली तमाम उम्मत के लिए तोहफा लाए हैं। इस तोहफे के साथ हम क्या कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई गिफ्ट दूं, आप वो गिफ्ट लेकर मेरे सामने उठाकर फेंक डाला, ऐसा कितना गुस्सा आता। अल्लाह के नबी जो गिफ्ट लाए हैं, फर्ज नमाज है, उस नमाजों को हम खिलवाड़ कर दिए हैं। तो क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी जो तोहफा हमें देकर गए हैं, वो तोहफे को हमने फेंक दिया, उसे पीठ पीछे डाल दिया, फर्ज नमाजें छोड़ दिया, फजर छोड़ दिया, जोर छोड़ दिया, असर मगरिब इशा छोड़ दिया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन? मैंने इनको तोहफा देकर आया था लेकिन ये तोहफे को संभाल कर नहीं रखे, इनकी जिंदगी में तोहफे सही नहीं रहे, तो कैसे लड़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो इसलिए हमें चाहिए मेरे भाइयों, ये हजारी रोजा, ये आखिर क्या है? रात के वो शबे मेराज का नाम लगाकर लोगों को गुमराह करके वो रात इबादतें कर रहे हैं मेरे, ये बिल्कुल गलत है, बिदात है, इस पर सवाब मिलने वाला नहीं है, इस पर गुनाह मिलने वाला है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हदीस के अंदर कि कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली चीज है। तो ये बिदात वो चीज है जो अल्लाह के नबी के दौर के अंदर इबादत के तौर पर उस पर सवाब की उम्मीद रख के जो करते हैं, वो अल्लाह के नबी के दौर के अंदर नहीं थी, ना कुरान में है, ना हदीस में, ना सहाबा की जिंदगी में है। तो ये इसी चीज को बिदात कहा जाता है। तो ये चीजें लोगों ने आकर राइज कर ली है अल्लाह के वास्ते। आज आकर क्या है, कोया कि ईद की तरह जश्न मनाते लोग। भाई 5 वक्त की नमाज जिंदा करो, फजर की नमाज पढ़ो। कितने दिन हुआ कि रात को आ जाता है नमाज पढ़ने वास्ते? कितने दिन हुआ कि बाज लोग तो आकर क्या है, रोजे रखते भी नहीं, रमजान के रोजे, ये 1000 रोजे रखते नहीं, 1000 रोजों का सवाब। भाई 1000 रोजों का सवाब छोड़ो, शव्वाल के जो रोजे है ना, एक एक रोजा रखने पर 1 साल रोजा रखने का सवाब है। रमजान के बाद जो 6 रोजे आती देखो, वो हदीस के अंदर है, हमारे नबी फरमाए शव्वाल के जो 6 रोजे हैं, एक रोजा रखने पर कितना सवाब? 1 साल रोजा रखने का सवाब। ये रखो बोले तो वो छोड़ा ले, सच है शबे मेराज के वो हजारी रोजे कहते, ये कहते, वो कहते कर बोलकर लोग ऐसा शुरू करवा ले। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी शबे मेराज को जरूर तशरीफ लेकर गए हैं, लेकिन तारीख मुतय्यन नहीं कि रजब के महीने में ही गए हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ अक़वाल हैं,
बाज रमजान बोलते हैं, बाज ज़ीक़दा बोलते हैं, बाज रबीउल अव्वल रबीउल आखिर बोलते हैं, बाज दूसरे महीने बताते हैं। इसलिए जब ये तारीख मुतय्यन नहीं है तो हम इसको मुतय्यन करके आज ही शब मेराज है बोलकर, वो भी अल्लाह के नबी ना अपने सहाबा को हुक्म करें कि भाई मेराज को जा रहा हूं, तुम लोग इबादत करो, मैं मेराज खुदा करा दूं, जब तक तुम रोजा रखो, ऐसा नहीं बोले। फिर अल्लाह के नबी मदीने के अंदर गए, मदीने के अंदर भी आज जाकर देखो मस्जिद नबवी के अंदर कितने लोग आज रात इबादत कर रहे हैं। तो इसलिए सब कैसा बिदात है, इसको छोड़ो, फर्ज नमाजों को जिंदा करो। करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान का महीना आ रहा है, अभी से तैयारी कर लो अल्लाह से तौबा इस्तगफार करके, ताकि पूरे रमजान के रोजे, तरावी, कुरान की तिलावत, रमजान जैसा गुजारना है वैसे गुजारने के आज ही से यानी उम्मीद करके अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मेरी उम्र के अंदर ऐसी बरकत दे दे कि मेरी उम्र में कई रमजान आए और उस रमजान में तुझे राजी करने वाले अमाल करूं, मैं रोजा रखूं, कुरान की तिलावत करूं, तरावी में अंदर कुरान को सुनूं। ये आखिर क्या है, अब से दुआ करना शुरू कर दो और नमाजों की पाबंदी सख्ती से कर लो। इसलिए कि बसा औकात बंदा नमाज को छोड़कर अल्लाह की निगाह में मनहूस हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे आखिर क्या है, ये अपनी रहमत से आखिर दूर हटा देते हैं। इसलिए रमजान के अंदर अच्छी इबादतें करना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अभी से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ लो। जो तोहफा अल्लाह के नबी लाए हैं शब मेराज यानी मेराज की रात के अंदर, चाहे वो किसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी गए हो, तो वो तोहफे को हम संभाल कर रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला गिफ्ट करने वाला अल्लाह है। किसे गिफ्ट किया हुआ है, अल्लाह के नबी को गिफ्ट किया हुआ है। वो गिफ्ट अल्लाह के नबी अपने लिए नहीं रखे बल्कि पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए नहीं रखे, पूरी उम्मत के लिए उस गिफ्ट को दिए। और वो पूरी उम्मत अगर उस गिफ्ट की हिफाजत करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह हमें भी कल क़यामत के दिन हिफाजत में रखेंगे। अगर उम्मत ने उस गिफ्ट को पामाल कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको अगर पीठ पीछे डाल दिया, तो फिर उम्मत का भी कोई गारंटी नहीं कल क़यामत के दिन कि इस गिफ्ट की हमने पामाली किए, अल्लाह तबारक व तआला के गिफ्ट में आकर आ जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए आज ही से हम लोग 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाले बन जाए, जो कि फर्ज है, जो कि कुरान के अंदर 700 से ज्यादा मरतबा अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह। तो कुरान के अंदर भी मौजूद है 700 से मरतबा जहां नमाज का तज़किरा है वहां ज़कात का तज़किरा है। लिहाजा हमें चाहिए कि नमाज को आकर जिंदा करें, नमाज को आकर क्या पाबंदी करें और फर्ज नमाजों की खुसूसी तौर पर अहमियत के साथ पाबंदी करें, तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ जो बुलाते हैं ये रोजा रख लो, वो रोजा रख लो, इसकी कोई दलील ना कुरान के अंदर है ना अल्लाह के नबी की प्यारी अहादीस के अंदर मौजूद है। इन लोगों ने बनाए हुए हैं, लिहाजा उनके पीछे जाओगे तो बिदात इख्तियार करोगे, वो बिदात से आकर सीधा जहन्नम में चले जाओगे। लिहाजा हम सबको अल्लाह के नबी और सहाबा के तरीके पर आना है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत ने पढ़ ले सुन्नत पढ़ ले।